जय हिंद साथियों। आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जानते हो आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चन आते हैं तो पहले उसको अटेम्प्ट करना है आपको, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको राइट सही तुक्का मारने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो आपका 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो चलिए देरी मत करके वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरत है। तो पहला है आपका कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसका बैक टू बैक प्रिंट आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो कि कलर की ब्लैक एंड वाइट पे वाइट का लोगे तो आपको दिक्कत होगा एग्जाम सेंटर पे, तो इसीलिए आप कलर का ही ई एडमिट कार्ड लेकर जाओ। नेक्स्ट आपका 2 कॉपीज ऑफ कलर फोटो। तो आपका जो एडमिट कार्ड में जो फोटो आया है उसकी वही फोटो आपको 2 कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। तो एक कॉपी आप उनके सामने पेस्ट करोगे और एक कॉपी उनको दे देंगे, तो 2 कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या है ना, आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ आप फॉर्म भरते हुए दिया था वही आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा। तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है तो आप अपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो वो है आपके जो सबका डिमांड था कि सर तुक्का मारने का सही ट्रिक बताओ, क्योंकि आपका एग्जाम कल से शुरुआत होने वाला है। तो चलिए मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बता दूँ, आप किस तरह जिस क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उस क्वेश्चन को। तो आपको बस ये 4 स्टेप फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। सेकेंड स्टेप है फास्ट स्ट्राइक इन योर माइंड। थर्ड स्टेप है ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस। फोर्थ स्टेप है क्लिक बी और सी। तो ये चारों में एक एक करके एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन एक एक करके कर देता हूँ। तो पहला क्या है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरह बुझा लेता हूँ। तो क्या है ना, आपके पिताजी को आप बचपन से नहीं देखा हो, तो वहाँ पर 4 लोग आते हैं। तो उन आपके आप यहाँ पर खड़ा है और आपका माता जी ने आपको बोला कि यहाँ पर जो 4 लोग आता है तो उनमें से एक हम आपका पिताजी है। तो आप क्या करोगे ना, आप जो 3 लोग है, ये 3 लोग को आप जानते हो क्योंकि वो 3 लोग आपका गांव की है। तो उन तीनों को एलिमिनेट कर दोगे तो और कौन बचा, जो बचा वो आपका पिताजी है। तो उस तरह आपका जो ए बी सी डी ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन है। तो ये चारों ऑप्शन से एक जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को ए बी और सी मैच नहीं करते, तो ए बी एंड डी मैच नहीं करते, तो ए बी डी को आप एलिमिनेट कर लो। तो एलिमिनेट करोगे तो आप कौन बचाएगा, तो सी बचेगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले स्टेप पर। अगले स्टेप है फास्ट स्ट्राइक इन योर माइंड। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे और चारों ऑप्शन देखोगे, तो जो ऑप्शन आपका फास्ट आपके माइंड पे स्ट्राइक करोगा वही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन कभी ना कभी पढ़ते होगे तो आपको वो क्वेश्चन देखते हुए आपका माइंड को पहले स्ट्राइक कर लेंगे। तो ये है फास्ट स्ट्राइक इन योर माइंड वाला ट्रिक। तो ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है। आप एक बार आपकी एग्जाम में ट्राई करोगे तो आपको एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप पर क्या है ना, ऑल ऑफ दिस एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस एंड नॉन ऑफ दिस क्या है, तो आपका एग्जाम में चारों ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ए बी सी एंड डी, ऐसे चारों ऑप्शन आपकी एग्जाम पे देखने को मिलता है। तो इस चारों ऑप्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दी जाते हैं, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन में नॉन ऑफ दी जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको सही से पता नहीं चलता है, तो मैक्सिमम टाइम पे ऑल ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस टिक लगाओगे तो आपका आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकल प्रूफ है और बहुत रिसर्च भी किया गया है उसका ऊपर। तो चलिए बढ़ते आज का फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप क्या है ना, क्लिक बी और सी। तो आपको क्वेश्चन का कुछ भी पता नहीं चलता है
तो आप कंफ्यूजन होते हैं कि बी एंड ए पे, बी एंड ए एंड बी पे आप कंफ्यूजन होते हैं कि ए आंसर होगा या बी आंसर होगा, तो वहाँ पर आप बी लगा लीजिए, क्योंकि बी हमेशा टिक हो जाता है काफ़ी टाइम से। एंड अब सी एंड डी से कंफ्यूजन होते हैं तो सी लगा दीजिए, क्योंकि बी एंड सी मैक्सिमम क्वेश्चन बी एंड सी से बनता है। तो ये थे कुछ ट्रिक आपके एग्जाम से पहले। तो हमारे टीम से, इन ट्रेंडिंग आईसीजी की पूरा टीम से आपको ढेर सारा शुभकामना कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल ऑफ द बेस्ट। थैंक यू गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।